कलाकार हैं, हमसे भी तगड़े हैं। और हम चाहेंगे जोरदार तालीम के लिए होनी चाहिए। बड़ी मेहनतें हैं, भले हम मोटे दिख रहे हैं लेकिन मेहनत ही ज़्यादा करते हैं और हमारी शोभा को बढ़ाते हैं। इसलिए हम सभी कलाकारों का बड़ा ही सम्मान करते हैं। इसीलिए कहा गया बाबा ये बने ही हाथी यह प्रसंग उस समय का है जब भस्मासुर ने कड़ी तपस्या करके बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न किया। और यह बड़ा ही प्यारा आशीर्वाद मेरे भैया की ओर से, और प्रणाम करते हैं भैया, आशीर्वाद के कामना है आपसे। और भस्मासुर ने कड़ी तपस्या से बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। और ये प्यारा आशीर्वाद 201 रुपये का आदरणीय बड़े भैया श्री उमेश श्रीवास्तव जी हमारे बीच बैठे हैं। और ये हर वर्ष इसी तरीके से प्यार बरसाते रहते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। जब भस्मासुर ने कड़ी तपस्या करके बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न किया, बाबा भोलेनाथ भी आए। ये भस्मासुर, मांग तुझे क्या मांगना है? तो भस्मासुर ने भी ऐसा वरदान मांगा, भैया हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि हम जिसके सर पे हाथ रख दे वह खत्म हो जाए। और शिव जी इतने प्रसन्न थे कि ना आगे के सोचे न पीछे के सोचे, दे दिए वरदान। और जब वरदान पाया तब वो परीक्षा लेना चाहा। उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रभु ने वरदान सच में दिया है कि नहीं। और जब परीक्षा लेने कहा, लेकिन परीक्षा के लिए वहां कोई जीव जंतु नहीं दिख रहे थे, कोई जीव जंतु वहां नहीं दिख रहे थे, सिर्फ भस्मासुर और बाबा भोलेनाथ। अब वरदान भी दिया था कि उसके सर पे हाथ रख दे खत्म हो जाए। तो उसने कहा हे प्रभु मुझे कैसे विश्वास हो कि आपने मुझे वरदान दिया। भगवान भोलेनाथ भी कहे कि नहीं मैंने वरदान दिया है, आप कभी ट्राई कर लीजिएगा। लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ। हे प्रभु मैं आपकी आंखों के सामने ट्राई करना चाहता हूँ कि वरदान सच में दिया है या झूठ। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे अब क्या करूँ। तब वो हाथ को आगे बढ़ाया बाबा भोलेनाथ के ऊपर। तब जो आगे पीछे नहीं सोचे थे, दे दिए वरदान। तब तुरंत उनकी बुद्धि काम करने लगी कि भागो भैया यहाँ से, कि नहीं अपना दिया हुआ वरदान अपने ही काम आ जाएगा। लगे भागने इधर उधर। भस्मासुर ऐसे हाथ करके लगा पीछे दौड़ने। क्या बात। और सारे देवतागण परेशान हो गए, हाहाकार मच गया। तब जाकर ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान आपस में राय की कि भगवान भोलेनाथ को बचाया जाए, नहीं तो अपने ही बातों में फंस गए हैं, अपने वरदान में फंस गए हैं, वो तो हल्के में ही खत्म कर देगा। तब विष्णु भगवान नारी के रूप रख कर उसके आगे आए और वह सुंदर नारी देखकर मोहित हो गया। वो भूल गया कि हम किसके पीछे पड़े थे। सुंदरता के आगे देखकर मोहित हो गया। बड़े भैया भगवान भोलेनाथ हिरन निकल लिए। अब सुंदर नारी बनकर विष्णु भगवान आए थे, तो बढ़ाओ हाथ रखने के लिए तो उन्होंने शर्त रख दिया, हे भस्मासुर हम आपकी बातें मानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आप मुझे नृत्य करके हरा दीजिए, नृत्य करके डांस करके हरा दीजिए।
उसके बाद आप मेरे सर पे हाथ रखिएगा, मैं कहीं नहीं भागूंगा। उसने शर्त को माना और भगवान विष्णु जी सुंदर नारी के रूप में थे, लगे क्लासिकल डांस करने। और जब क्लासिकल डांस करते करते उसमें एक स्टेप आया ऐसे वाला। जब ऐसे वाला स्टेप आया तो उसने उस स्टेप को भी ऐसे किया और जब अपने ही सर पे रखा हाथ, तुरंत उसको भस्म हो गया। इस तरीके से उससे पीछा छुड़ाए प्रभु लोग, इसी तरीके से पीछा छुड़ाए। तो ये कहा गया कि गलतियां इंसान से ही नहीं होती हैं, भगवान से भी होती है, भगवान से भी होती है। तो इसलिए कहा गया कि दूसरे के माया, कि दूसरे के माया में मरा ले मतिया। भस्मासुर की माया थी जो भगवान भोलेनाथ का दिमाग काम नहीं किया, आशीर्वाद दे दी। इसीलिए कहा गया भैया कि जब भी कोई कार्य करना चाहिए एक बार अपने से सोचना चाहिए। हमें लोग आकर के राय बात देते हैं, लेकिन उनकी राय बात माननी चाहिए, लेकिन अपनी भी बातों को रखनी चाहिए वहां पे। कि दूसरे के माया में मरा ले मतिया, इदम दम इदम दम इदम दम देखिए भजन का मतलब है, अगर समझ में ना आया भैया तो क्या फल है। तो हमने थोड़ा समय लिया, आपसे समझाने का प्रयास किया। आप सभी तो हमारे बड़े तुल्य हैं, फिर भी समझाने का प्रयास किया। और आगे के लाइन में कहा गया कि जब चढ़ी सबने सावन का पावन महीना जब आता है तो बाबा भोलेनाथ अपना कैलाश पर्वत छोड़कर बाबा विश्वनाथ नगरी में विराजमान होते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। इसीलिए कहा गया कि जब चढ़ी सबने जब बोल बम का नारा गूंजता है प्रयाग से लेकर के काशी विश्वनाथ दरबार तक, अब वो एक राजधानी नजर आती है भैया। राजधानी एक महीने के लिए बिल्कुल सभी भक्त लोग जब लेकर पैदल दहाड़ते हुए, अभी कह दीजिए किसी को चले जाए पैदल, कोई नहीं जाएगा, कहेंगे नहीं में गाड़ी चाहिए। इसलिए कहा गया जब चढ़ी सबने भगतन के सुनर अच्छा, कितने लोग बाबा भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं? ईमानदारी से बताइएगा, झूठे हाथ न उठाइए। क्या बात, अगर आप लोग सच्चे भक्त हैं तो बाबा भोलेनाथ आपके मन की बात जान लेंगे कि आपके मन में चल क्या रहा है। अगर आप कुछ मांग रहे हैं तो देने के लिए भी वो राजी हैं।
इसलिए कहा गया कि भगतन के सुनल हरदम मन के बतिया कि डम डम कि डम डम कि डम डम